हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। दोस्तों, मैंने मैथ का पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए इस बुक का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखेंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग नाम से ये जो बुक है, इसे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं इस चैनल पर और पूरा आप सब्जेक्ट बना सकते हैं मैथ का। और कम्प्लीटली मैं सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 1 यहाँ पर यानी पहला चैप्टर जो है वो फिनिश कर चुका हूँ। ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों। इसमें मैं आपको रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट बना सकते हैं दोस्तों। देखेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच संबंध कौन कौन से हैं, यानी कि त्रिभुज और कोण के बीच कौन सा संबंध है, यानी कोण और भुजा किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना है दोस्तों। इसमें देखेंगे पहला जो है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, जितनी छोटी कोण होगी उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैंने समझाने के लिए 3 फिगर लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अभी इसमें सिर्फ इतना बड़ा कोण है, इतना छोटा सा कोण है। यहाँ पर देखेंगे, इसलिए इसकी जो सामने वाली कोण के जो सामने वाली यहाँ पर भुजा दिख रही है इतना ही बड़ा है, क्योंकि इसका कोण इतना ही छोटा है। अगर दोस्तों यही कोण मैं इतना बड़ा कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से इतना बड़ा रेखा आएगा। उसके बाद दोस्तों, अब इतना बड़ा जब कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी इतना बढ़ गया है, इससे डायरेक्ट इतना बढ़ गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये बोल रहा है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। यहाँ पर वैसे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा कोण है तो आपका इस कोण के सामने वाली भुजा इतना बड़ा है, ठीक है। अगर यही कोण इतना बड़ा से थोड़ा सा और इतना बाहर निकाल के बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि इसका जो कोण होगा, भुजा होगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से इतना बड़ा भुजा बन जाएगा इस कोण के सामने वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर इसका इतना बड़ा कोण है, इसलिए इसके सामने की जो भुजा होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप इसमें जो बोला है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ा होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। ये आपके त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन भुजाओं को देखकर आप बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या फिर समकोण है? देखते हैं दोस्तों। न्यून कोण त्रिभुज सबसे पहले देखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है, तब उसे हम न्यून कोण कहते हैं। कुल मिला के दोस्तों, कोई त्रिभुज दे दिया जाए और उसमें उसकी भुजाएं भी दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये न्यून कोण है? इसमें देखेंगे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से अगर कम होगा तो न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब सबसे छोटा कोण यानी कम कोण। इससे याद कर सकते हैं आप कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर उसके अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम होगा तो आपका न्यून कोण कहलाएगा दोस्तों। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसे आप ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। समकोण त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में जब सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तब हम उसे समकोण त्रिभुज
बोलते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर समकोण का साइन ये होता है, ठीक है। इसका कहना यह है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के जब बराबर होगा तब हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें बीच में बराबर का साइन लगेगा, इसे आप पहचान सकते हैं दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं के माध्यम से आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, आइए देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है, तब हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों जैसा कि एक त्रिभुज दिया गया है, कोई भी त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है तो हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा तब हम उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि भुजाओं के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है सी है, इसलिए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस पर आप क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि त्रिभुज की भुजाएं 11.7, 16.9, 23.4 हैं तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है अर्थात त्रिभुज की टाइप पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा जो डाटा दिया रहेगा सबसे पहले अगर आसान हो सके तो आप रेशियो में ले लीजिएगा। जस्ट उसके बाद दोस्तों आप उसका वर्ग करके कंपैरिजन कर लीजिएगा, फिर आप फार्मूला पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे देखेंगे 11.7, 16.9, 23.4, ठीक है, यही डाटा दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे सब किसी न किसी चीज़ का वर्ग है। यहाँ पर देखेंगे 16.9 को अगर दशमलव हटा दे तो 169 मिलता है, 13 का वर्ग है। इसका मतलब ये है अगर 13 का वर्ग ये है तो अगर 117 को देखो तो 13 9 117 होता है, अतः ये भी 13 से कट रहा है। 13 से अगर इसे काटेंगे तो ये भी कट सकता है। यहाँ पर देखेंगे अगर इसे निकालेंगे तो 13 आ जाएगा इसका मान रेशियो। अब 13 से इसे काटेंगे तो 13 9 117 होता है, ये भी निकल गया। अगला है दोस्तों 13 से काटेंगे 13 एकम 13, बचा इधर 10, 13 10 23, 104, 13 8 104, ठीक है। हमारा रेशियो निकल गया 9, 13 और 18। दोस्तों आपको पता है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों से छोटा है तो हम उसे न्यून कोण कहेंगे। ठीक ऐसे ही और दो फार्मूले हैं उस पर भी वैसे ही पहचान है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका वर्ग कर दें दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 9 9 81, 9 का वर्ग 81 होता है, राइट, रेशियो। 13 का वर्ग 169 होता है दोस्तों, रेशियो। 18 का वर्ग 324 होता है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है। आपको पता चल गया है कि 18 ही 324 जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो आपका पहला जो फार्मूला था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा तो न्यून कोण कहेंगे। क्या इन दोनों का वर्गों का योग जो है इससे छोटा है। 169 में अगर 81 जोड़ेंगे तो 324 से, मतलब 324 से तो हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों जोड़ेंगे 9 1 10, 0 हासिल 1, 8 2 10, 4 14, 1 15, 5 हासिल 1, 1 1 2, 250 324 से छोटा है, बड़ा तो है नहीं। लेकिन उसमें बोला था कि किसी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों से अगर छोटा होगा तब न्यून कोण होगा।
यहाँ पर बड़ा है, बड़ी भुजा का वर्ग छोटा नहीं है, अतः यह न्यून कोण नहीं है। अब दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसी पर कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम उसे समकोण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे बराबर भी नहीं है, ये 250 है तो ये 300 है, अतः इसे समकोण भी नहीं बोलेंगे। बचा एक ही दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। उसका जो फार्मूला था वो था कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा तो हम उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है 324 है, वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, यानी 324 सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है और बड़ा भी है इन दोनों के वर्गों के योग से, अतः यह अधिक कोण त्रिभुज हुआ दोस्तों। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसे विषम कोण त्रिभुज भी कहेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे जितने भी भुजाएं हैं समान नहीं है, इसलिए इसे विषम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसा कि इसमें किस प्रकार का त्रिभुज है क्वेश्चन में आया हुआ था, ऐसे ही आपको देगा क्वेश्चन, आपको निकालना होगा। सबसे पहले रेशियो में करेंगे फिर निकालेंगे, अतः आपका आंसर जो होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा और विषम कोण त्रिभुज होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाओं के बीच कौन सा संबंध सही है और कौन सा संबंध गलत खोजें यदि भुजा ए सबसे बड़ा हो। इसमें बोल रहा है कोई त्रिभुज है, उसमें कौन सा संबंध सही है और गलत है उसे खोजिए यदि भुजा ए सबसे बड़ा हो। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, उसकी भुजा ए बी और सी है, जिसमें इसमें बोला है यदि ए भुजा सबसे बड़ी हो, ए भुजा सबसे बड़ी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बड़ा है अन्य दो छोटी भुजाएं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से। इसका मतलब दोस्तों क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल है? तो हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल का डेफिनेशन है दोस्तों, यदि कि बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग से बड़ा होगा तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अतः दोस्तों यह सही है, गलत नहीं है। अगला देखेंगे, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे बोला है एक्यूट एंगल। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों से छोटा हो जाएगा तो हम उसे न्यून कोण बोलेंगे, और इसमें एक्यूट एंगल बोला है, अतः ये भी सही है दोस्तों। अगला है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अतः दोस्तों यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी हमारा आंसर, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारी सभी की सभी डेफिनीशन सही है और हमारा ऑप्शन लास्ट वाला सही माना जाएगा दोस्तों। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों पाइथागोरस त्रिगुण या फिर त्रिक, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सबसे पहले दोस्तों इसकी थ्योरम देख लेते हैं, प्रमेय देख लेते हैं थोड़ा से। एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें बोला है सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लिया ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर कर्ण b है तो यहाँ पर देखेंगे b का स्क्वायर यानी b का वर्ग अन्य दो भुजाओं c और a के वर्ग के योग के बराबर है, अतः हमारा ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होती है दोस्तों, मैंने लिख दिया है, जितना बुक में था लगभग पूरा लिखा हुआ है। अब इसे नोट कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स हैं।
इतना ही याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी आप निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन की कमी पड़ रही है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके क्वेश्चन बहुत पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको। आप इसे नोट करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, इन ट्रिपलेट्स पर गुणा और भाग का परिणाम भी ट्रिपलेट्स ही होगा। यानी कि दोस्तों जो ट्रिपलेट्स मैंने आपको दिया उसमें अगर किसी एक संख्या से हर भुजाओं में त्रिभुज की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो भी इसी तरह ट्रिपलेट्स ही होगा समकोण त्रिभुज का। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 4 5 में अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी आपका दोस्तों एक ट्रिपलेट्स होगा। अगर इसी में दोस्तों मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, ये भी हमारा ट्रिपलेट्स होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों में तो आएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये भी दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट्स होगा। अगर इसी में 3 4 5 में हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 4 पंचे 20 और 5 पचा 25, ये भी दोस्तों हमारा एक राइट ट्रिपलेट्स होगा। ठीक ऐसे ही अगर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आएगा 5 दूना 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ये भी दोस्तों हमारा राइट ट्रिपलेट्स होगा। और ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं अप्लाई होता, भाग भी अप्लाई होता है, डिवीजन में अप्लाई होता है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 10 24 26 है, 10 24 26 है। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं इस ट्रिपलेट्स को तो आप भाग कर देंगे 2 से सभी में, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 5, 10 हो जाएगा 5, 24 हो जाएगा 12 और 26 हो जाएगा 13। ये भी आपका दोस्तों ट्रिपलेट्स में मान्य है, ये आपका रूल है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 3.5√3 और 12√3 है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर पहली भुजा दिया है 3.5√3, 3.5√3, अगली है 12.12√3, 12√3, तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। आपको दोस्तों मैंने बताया कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें जो भी यूज होगा एक ट्रिपलेट्स ही यूज होगा। ठीक है, अगर 2 है तो तीसरे का भी कोई ट्रिपलेट्स ही, तीसरे का मान जो आएगा तो ये तीनों मिलकर एक ट्रिपलेट बनाएंगे। और दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि किसी भी ट्रिपलेट्स में गुणा या भाग करने पर जो परिणाम आएगा वो भी एक ट्रिपलेट्स ही होगा। तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पर देख लें एक बार गुणा करके या भाग करके कि आगे चल के कोई नया ट्रिपलेट्स तो नहीं बना रहा। यहाँ पर देखेंगे पहला भुजा है 3.5√3, दूसरा भुजा है 12√3, तीसरा भुजा हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों में देखेंगे दोस्तों कि कोई ट्रिपलेट्स बना रहा है, गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 3.5 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 यानी 7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 ऐसे है दोस्तों, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, √3 आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देंगे, अगर मैं
रूट तीन दोनों को हटा देता हूँ, नहीं देखेंगे ध्यान से, तो आपका आएगा 7 और 24। आपको एक ट्रिपलेट से याद आ रहा होगा दोस्तों, मैंने अभी अभी इसके पहले वाले टॉपिक पर लिखाया कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट्स है। अगर दोस्तों वो एक ट्रिपलेट्स है, यहाँ पर 7 है, 24 है, तो 25 तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 रूट 3 है, यहाँ पर 24 है तो 24 रूट 3 है, यहाँ 25 है तो यहाँ 25 रूट 3 नहीं होगा दोस्तों। ये ट्रिपलेट्स है तो ये भी तो ट्रिपलेट्स इसी का मल्टीपल है, तो यहाँ भी 25 रूट 3 लिख देते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर ये जो मान दिया गया है इस त्रिभुज में, ये इन सब का आधा था, इन दोनों का, जैसे कि 3.57 का आधा है और 12 रूट 3 24 रूट 3 का आधा है। ठीक वैसे दोस्तों अगर हम 25 रूट 3 का भी आधा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। आधा मतलब भागे 2 कर देंगे। मैंने बोला था अभी कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइजन दोनों करने पर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 25 रूट 3 का अगर 2 से भाग कर देंगे दोस्तों तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर 12.5 आ जाएगा, 12.5 रूट 3, जो कि दोस्तों हमारा अगला ट्रिपलेट्स होगा 12.5 रूट 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मुझे बस इतना समझाना है दोस्तों कि अगर कोई दशमलव में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे दिया है तो आपको बस 2 काम करना है, या तो गुणा करना है दोनों भागों में, दोनों जो भुजा दिए गए हैं, या तो भाग करना है दोनों में। तो आपको दोस्तों एक सिंपल वे में ट्रिपलेट्स नज़र आ जाएगा। जब ट्रिपलेट्स नज़र आ जाएगा तो तीसरा आपको ध्यान में आ जाएगा, उसी का आधा कर दीजिएगा, या फिर जैसे जितना गुना किया रहेगा वो इतना गुना कर देंगे, आपका आंसर ट्रिपलेट्स पर आधारित इसी तरह निकाला जाता है दोस्तों, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 14 और 21 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर 2 भुजाएं 14 और 21 सेंटीमीटर है, 14 और 21 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखेंगे, जब मैंने ट्रिपलेट्स बताया था तो ये बताया था कि चाहे गुणा करेंगे या भाग करेंगे, अगर तीनों भुजाओं में करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जो परिणाम आएगा वो ट्रिपलेट्स ही कहलाएगा। अगर दोस्तों इसका हम गुणज निकाल लें तो तीसरे का भी गुणज आपके पास निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इन दोनों का वर्ग कर दें अंडर रूट में, आपका मान आ जाएगा। चलो मान लिया आप इन दोनों का वर्ग कर देंगे, आपको वर्ग याद है, इसका मान आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगा 100 के पास में दोनों, तो आप कैसे वर्ग निकालेंगे, हर एक चीज़ का वर्ग तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो इसे आसान से कैसे निकालेंगे, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर 14 है एक भुजा, दूसरी भुजा है 21, ठीक है, तीसरी भुजा नहीं पता है। 14 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 7 गुणा में 2, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 3, ठीक। आपको बताया था जो चीज़ 2 ट्रिपलेट्स में कॉमन होगा वो तीसरे में भी कॉमन होगा, यानी कि अगर तीनों में एक ही संख्या से आप गुणा करेंगे तो आपका ट्रिपलेट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ध्यान से देखेंगे 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। इसका मतलब यह है दोस्तों जो अगला आपका ट्रिपलेट्स आएगा उसमें भी 7 रहने वाला है, ठीक है। जब दोस्तों ये दोनों निकल गया तो आपका आसान हो गया। कैसे, अब तो आपका केवल 2 बचा और 3 बचा। अगर 2 3 बचा तो क्या दोस्तों 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग अंडर रूट में करके नहीं निकाल पाएंगे, आप निकाल लेंगे। 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, अंडर रूट 9 4 13, अंडर रूट 13 हमारा
आ गया, इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट करके मान निकालने पर। अब दोस्तों अगर ये 13 आ गया तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा, तीसरी भुजा यही होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई 7 आया, इसमें भी 7 आया, अगर दो में 7 कॉमन है तो तीसरे में भी 7 कॉमन होगा। क्योंकि मैं बताया था एक ट्रिपलेट्स में अगर तीनों में 2 से गुणा करेंगे तो भी जो परिणाम में आएगा ट्रिपलेट्स ही होगा। इसका मतलब इसमें दोस्तों 7 का गुणा कर दिया गया है सब में। बस कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि 1 2 है, 1 3 है, ठीक है, 1 2 है और 1 3 है। अगर इन दोनों का हम अंडर रूट करें दे स्क्वायर करके तो आपका आएगा √13, √13 आएगा, आ गया। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर 2 में 7 से गुणा कर दे तो 14 हो जाएगा, 3 में 7 से गुणा कर दे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इसमें 7 से आप गुणा कर देंगे तो आपका 7√13 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यही दोनों भुजा दिया था, इसे नहीं दिया था, यही हमने निकाल दिया। ये दोनों कॉमन था तो इसमें भी वही कॉमन होगा। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करके निकाल लिया, अंडर√13 मान आया, इसी के बगल में मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा जो राइट आंसर आया 7√13 हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे बिल्कुल ईजिली तरीके से। मैं इसलिए बताया इसे क्योंकि कितनी भी बड़ी अंक आ जाए आप उसे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में तोड़कर आसानी से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 42√3 कर्ण और 18√7 है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। इसमें 42√3 बगल में बोल रखा है, ब्रैकेट में कर्ण है, तो यहाँ पर मान लिखेंगे, कर्ण की जगह हम लिख देंगे 42√3 और आधार की जगह लिख देंगे 18√7। तो हमारा लंब निकालना है दोस्तों, तीसरी भुजा निकालना है। ऐसे में दोस्तों जब भी रूट आ जाए तो आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी कि जिसे गुणनखंड कहते हैं, तोड़ेंगे इसे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं 42 को तोड़ता हूँ तो पाऊँगा 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी 6 गुणे, अगर मैं 7 यहाँ लिख दूँ तो 7 छंग 42 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, अगर √2 गुणे √2 हम करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई होकर केवल 2 आता है। ठीक वैसे अगर √7 करें, गुणे √7 करें तो केवल 7 आएगा, राइट। तो अगर यहाँ केवल 7 आएगा दोस्तों तो 6 गुणे 7 करेंगे, 7 छंग 42 आएगा, तो 7 की जगह हम √7 गुणे √7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की जगह हम बराबर है ये, तो यहाँ √7 गुणे √7 लिख देंगे। अच्छा बचा क्या इसमें, 42 को तो मैं इतने में तोड़ दिया, अब बचा है √3, तो √3 ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें आगे तो हमारा क्या आएगा, 6√7 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद गुणे, यहाँ पर √7 गुणे √3 जब होगा तो हमारा आ जाएगा √21, 7 3 21 होता है। अगर दोस्तों एक संख्याएं रूट में 2 बार आ जाती हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन केवल उतना ही आता है जितना रूट में रहता है समान संख्या। लेकिन अगर दोस्तों रूट में एक संख्या 7 है, एक संख्या 3 है, यानी दोनों अगर 7 7 होता तो केवल 7 आ जाता आंसर, लेकिन 3 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, √21 हो जाएगा। अच्छा जी इतना आ गया। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे भुजा पर। दूसरी भुजा है दोस्तों हमारा 18√7। 18√7 को लिख सकते हैं 6 3 18 √7,
यानी दोस्तों 6 गुणे अगर 3 कर दे तो 6 3 18 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। 6 गुणे अगर मैं √7 पहले लिख दूँ, √7 गुणे 3, तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 3 18 हो जाएगा, इससे इसका गुणा होगा तो 18 हो जाएगा, √7 यहाँ पर है ही, तो हमारा यही आंसर आएगा। अच्छा, अब आगे देखेंगे दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 6√7 गुणे 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 6√7 गुणे 21 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा ट्रिपलेट्स जो इसमें लगना था वो लगना ये था √21 एक ट्रिपलेट का होगा, दूसरा होगा 3, तीसरा कुछ और आएगा दोस्तों। अब तीसरा क्या आएगा दोस्तों, उसके लिए हम इसे तोड़े हैं देखने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर √7, 6√7 से इसमें भी गुणा किया गया है, 6√7 से इसमें भी गुणा किया गया है, तो 6√7 से भी तीसरी भुजा में भी गुणा होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड साइड, तीसरी भुजा निकालेंगे जब हम दोस्तों, तो क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को घटा देंगे स्क्वायर करके, तो हमारा आ जाएगा तीसरी भुजा। कर्ण को हम मैंने इतने में 6√7 गुणे √21 में तोड़ा है। देखेंगे 6√7 इसमें भी है, 6√7 इसमें भी है, कॉमन है, तो यहाँ 6√7 आ जाएगा। तीसरे भुजा में भी आ जाएगा 6√7, क्योंकि जो चीज़ गुणनफल होता है वो तीन भुजा में समान होता है। अच्छा, अब बचा √3 और इसमें बचा, मतलब √21 बचा और इसमें बचा 3। तो दोस्तों इसका वर्ग करके घटाएंगे, क्योंकि कर्ण में से आधार घटा देंगे वर्ग करके, तो हमारा लंबा आ जाएगा। गुणे √21 माइनस, इसे जब रूट में लेकर जाएंगे दोस्तों तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 9 हो जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6√7 गुणे √21 में से 9 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 8 20 1 21, √12 आ गया। अब दोस्तों अगला स्टेप देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 6√7 गुणे √12 को लिख सकते हैं √2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 3 12, यही आया। अब दोस्तों अगर हम आगे इसे एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमारा देखेंगे यहाँ पर 2 बार है, यानी कि एक जोड़ा बना रहा है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। जब दोस्तों 2 रूट के बाहर आ जाएगा तो 6 से गुणा होकर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बचेगा √3, इसमें बचेगा √7, और √3 का √7 से जब गुणा होगा दोस्तों तो आ जाएगा हमारा √21, या फिर एक बार लिख दे रहा हूँ √7 गुणे √3 बचा। ठीक, अब दोस्तों आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √7 का √3 में गुणा होकर 12, √7 3 21 हो जाएगा, जो कि हमारा दोस्तों तीसरी भुजा होगा, यानी कि हमारा ये राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने सबसे पहले दोस्तों इसे तोड़ा एक फॉर्म में, तो हमारा 6√7 इसमें भी 6√7 इसमें भी कॉमन आया, तो तीसरी भुजा में भी 6√7 कॉमन आएगा, उसे लिख लिया। उसके बाद दोस्तों केवल ये और ये मेन रह गया, ये सब हटा दिए। ठीक है, इसका वर्ग करके, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि कर्ण में से आधार को जब घटा देंगे दोस्तों तो हमारा √12 आएगा। √12 आएगा तो √12 को 3 भागों में तोड़ लेंगे, तो 2 दूना 4 3 12, तो दो बार आता है एक वर्ग में, तो वो उसे बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाएगा दोस्तों तो यहाँ 6 दूना 12 होगा, यहाँ √7 √3 मल्टीप्लाई होकर √21 आ जाएगा, अर्थात 12 √21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे।
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, समझाना ज़रूरी था, इसीलिए छोटा छोटा तोड़ के समझाया हूँ। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 9.6 और 18 है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर एक भुजा दिया है 9.6 और अगली भुजा दिया है 18 और बोल रहा है कि तीसरी भुजा ज्ञात करें। दोस्तों मैंने जैसा कि अभी बताया, जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज पर क्वेश्चन आ जाए और आपको दशमलव में दे या फिर कोई बड़ी संख्या काफ़ी दे जिससे कि वर्ग होने में दिक्कत हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप तोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज़ निकालने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 9.6 है, 9.6 और यहाँ पर है दोस्तों दूसरी भुजा जो है 18 है और हमें निकालना है तीसरी भुजा। ठीक है, दो भुजा दिया है, तीसरी निकालना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या कॉमन हो सकता है, क्या ये किसी का मल्टीपल है, गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चीज़ दिख रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें 12 8 96 होता है, यानी कि 1.2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 8 96 होगा। ठीक है, यानी कि 12 8 8 बार में 96 आएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 12 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे आप तो आपका यहाँ पर 180 दिख रहा है। क्यों? अगर 12 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 12 1 12 6 18, अगर इधर 0 है तो 60 होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक भुजा अगर 8 है, दूसरा भुजा अगर 15 है दोस्तों, तो ट्रिपलेट्स में मैंने बताया है तीसरी भुजा अपने आप 17 आप ध्यान रखेंगे। ट्रिपलेट्स में है दोस्तों, ये एक ट्रिपलेट बना 8 15 17 का। और ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, बजाने के लिए ऐसे दिया जाता है, ये 18 नहीं है, 18.0 है दोस्तों। ठीक है, 18.0, तभी दोस्तों 12 से 180 कटा है 15 बार में। ठीक है, लेकिन दोस्तों दशमलव के बाद अगर 0 आता है उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए दोस्तों दशमलव के बाद 0 नहीं लगाया जाता है, केवल 18 ही दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी केवल 18 ही दिख रहा है, लेकिन है 180, मतलब 18.0 लिखा जाता है, तभी ये कट कर इतना आता है, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों जब एक भुजा 8, दूसरी 15 आ गया है, तीसरी 17 भी आपको पता है ट्रिपलेट्स के थ्रू, तो आप अगर इसमें 8 में 12 से गुणा करते हैं तो 12 8 96 आता है, 15 में 12 से गुणा करते हैं तो 15 बराह में 180 आता है। तब दोस्तों आप 12 का जब 17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान देंगे, 12 सत्ते 84 होगा, 84 का 4 हो जाएगा। ठीक, 12 के 12 12 8 20 होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगेगा, यानी कि दोस्तों हमारी जो तीसरी भुजा है, राइट आंसर जो है वो आएगा 20.4 राइट आंसर। फिर से एक बार समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे इस पर, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। जब भी ट्रिपलेट्स पर ऐसा क्वेश्चन दे, दशमलव में दे दे या फिर बहुत बड़ी संख्या दे दे, तो आप दो चीज़ करेंगे, एक तो डिवाइड करके देखेंगे, एक तो गुणा करके देखेंगे कि कैसे आता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया था तो मैंने गुणा करके देखा, 12 8 96 कट रहा था, 12 से 180 कट रहा था, 12 15 में 180, तो दो ट्रिपलेट्स मुझे पता चल गया इसके थ्रू, मल्टीपल के थ्रू। तो तीसरा ट्रिपलेट्स याद ही था, ठीक है, जो मैंने बताया। अगर याद था तीसरा तो दोस्तों आप इसे निकाल लेंगे, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए थे इतना आया तो इसमें मल्टीप्लाई किए इतना, हमारा आंसर आ गया।
अगर नहीं याद होता दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ही आपको पता होता, ये ट्रिपलेट्स नहीं याद होता, तो आप इन दोनों का ही वर्क कर देते। 8 28 64, 15 15 में 225, फिर भी आपका दोस्तों यही आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कुछ नई चीज़ सीखेंगे और अपने मैथ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।